अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रांडेड सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। दरअसल ये एक सूट मेरे लिए भी चैलेंज है और क्योंकि इसकी ना कैटलॉग नहीं थी तो समझ से बाहर था ये किस तरह से स्टिच होएगा। कैटलॉग होती है तो मदद हो जाती है हमें। अब हमारे कस्टमर की भी डिमांड थी कि अच्छा लगना चाहिए और उनके खुद समझ से बाहर था। लेके बहुत से लोग लेके आ जाते हैं और देखते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये भी एक उसमें का सूट था। अब उनकी डिमांड भी ये थी कि अच्छा लगना चाहिए मेरा सूट और डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा। फिर हमने इस मसले का हल ये निकाला कि इसके पैनल को हमने ओपन शेप में कट करके फिर बनाया हमने। और देखें बस हमने जो आपका साइज़ है, जो आपके कस्टमर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगाए इसके चेस्ट के, हिप के, कमर के। और हमने नीचे से दामन फुल रखा इसका क्योंकि हमें इसके दामन का एम्ब्रॉयडरी कट नहीं करना थी। हमने इसकी इसलिए फुल रखी जितनी थी एल लाइन, इसको एल लाइन शेप दे दी हमने दामन का इसका। अब जितनी भी आपकी एम्ब्रॉयडरी आ रही थी, अब अगर हम इसकी कट कर देते या इसका दामन छोटा कर देते तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती। फिर हमें इसको ओपन शेड भी रखना था। तो जब ओपन शेड में खुद ही खूबसूरती आती है इसकी। बस ये देखें बिल्कुल हमने इसी तरीके से इसको कट करा। बस देखें, आप देखिएगा इसको आखिर तक, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आगे मैंने इसकी टिप्स बताई हैं। जो कुछ कुछ चीज़ों से हम सीखते हैं तो वही हम आपको बता रहे हैं कि इसमें चैलेंज हमारे लिए एक दो आए। हमने इसका नेक बनाया, फिर हमने दूसरी तरीके से बनाया। तो ये क्या, आप आगे तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती है, मेरी समझ में आती है, तो आप मुझे ना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप ये ज़रूर बताया करें मुझे कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देखते हैं। बस हमने इसकी कटिंग कर ली, कटिंग के निशान लगा लिए हमने। और ये दोनों साइड से हमने बीच में से ओपन शेड बनाना है तो हमने बीच में से कट करा। और फिर अगर हम ओपन शेड भी नहीं बनाते तो फिर भी हमें कट करके इसको जॉइन करना पड़ता क्योंकि इसकी नेक की डिज़ाइनिंग अलग है। हम देखेंगे बस इसके नेक का हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम इसकी नेक को हमने इजी तरीके से कट करा है, बिल्कुल डिफरेंट। और ये एम्ब्रॉयडरी के मुताबिक हमने करा है। और हमारी एम्ब्रॉयडरी भी कटने होना चाहिए, हमारे सूट में भी खूबसूरती आना चाहिए। हमने सिर्फ हमारी जो कटवर हुए में हमें से सिर्फ 4 इंच तक हम इसको बंद रखेंगे, बाकी हम पूरा ओपन शेड करेंगे इसको। हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम आपको नेक की कटिंग बताते हैं हम इसमें निहायत ही ईजी तरीके से। आप भी इस तरह कर सकते हैं। कुछ सूट ऐसे होते हैं कि वो चैलेंज बन जाते हैं कि उसकी नेक किस तरीके से बनाए। ना गोल नेक बन सकता, ना वी नेक बन सकता। इसकी एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग हमें नेक बनाना है, वही डिज़ाइनिंग हमें इसके अंदर करनी है। ये देखें, सबसे पहले हमने इसको ओपन शेड करा। हमने इसकी फ्यूजिंग को भी दोनों साइड से कट करा। पहले हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे जितना हमें नेक रखना है। 3 इंच हमने मीडियम ही नेक बनाते हैं और 7 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है। हमें हाफ इंच ऊपर से सिलाई में चल जाएगा तो वही 6.5 इंच रहेगा। और हमें 4 इंच इसको खोलना है, यानी कि लूप्स वगैरह लगाना है, डिज़ाइनिंग करनी है हमें। ये दोनों साइड से हमारा नेक जब जॉइंट होता तो छोटा हो जाता, तो हमें इसीलिए इसके बीच में कपड़ा लगा के हमने लूप्स लगाए ताकि ये हमारा आखिर तक जाए। और इसकी जो चौड़ाई है नेक की वो सही रहे, वरना बहुत ही छोटा हो रहा था। देखिए हमने सेम इसी तरीके से इसके नेक के अकॉर्डिंग हमने, और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी हमने उसमें गोल कंगूरे बनाए, एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ डिज़ाइनिंग करते गए। बस ये समझे, ये हमने सोचा समझा हुआ कुछ नहीं था। ये हमने अपने एम्ब्रॉयडरी और ड्रेस के मुताबिक नेक बनाई है। देखें फिर हमने 7 इंच पे इसको कट कर दिया। ये जो हाफ इंच का कपड़ा बाकी है फ्यूजिंग में, इसको हम सिलाई में लेंगे। बाहर से हमने 1.25 इंच का फ्यूजिंग का निशान लगा के एक्स्ट्रा पूरा हमने कट कर लिया इसका। देखेंगे 4 इंच का जो हम लूप्स लगाएंगे ये आगे का बढ़ता हुआ है। अब हम इसको पेस्ट अपनी शर्ट पे करेंगे, हम कपड़े पे पेस्ट नहीं करेंगे। ये हमने
शर्ट का भी नेक कट कर दिया है। चाहते तो हम इसको बगैर उसके भी बना सकते थे फ्यूजिंग के आड़े कपड़ा पाइपिंग काट के, लेकिन इससे हमारी नेक में फिनिशिंग आ जाएगी और हमारी एम्ब्रॉयडरी जो हमने एम्ब्रॉयडरी है उसको और फिनिशिंग और घूम सिलाई से बनेगा। ये दिखेगी भी नहीं इसकी सिलाई, इस तरीके से आएगा। ये देखें, अब हम इसका नीचे कपड़ा लगा के, इसके नीचे हमने लगाया कपड़ा, यानी कि हमने पूरा दोनों साइड से कट नहीं करा, हमने कपड़ा पूरा लिया जिस तरह हम नेक लगाते हैं, और साइडों से हमारा ये कपड़ा होएगा 10 इंच के करीब है ये हमारा कपड़ा। और हमने इसके बीच में बिल्कुल जिस तरह हमारा नेक कट हुआ हमने इसी तरीके से इसको रखा और इस पर हमने लप की सिलाई लगाई, यानी कि फ्यूजन के ऊपर सिर्फ 1 इंच एक सूत के मुताबिक हम आहिस्ता आहिस्ता सुई को हमने कॉर्नर पे से मिलाना नहीं है, कॉर्नर पे से निकालना नहीं है, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर डिप करके रखना है और राउंड शेप देते हुए हम इसकी नेक की सिलाई करते चले जाएंगे। ये देखिए बस बिल्कुल आसानी के साथ और निहायत ही खूबसूरत बनेगा। ये हमने ले तो लिया था सूट, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था हम इसको किस तरह स्टिच करें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब सिलाई करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बारीकियाँ भी सीख जाते हैं। हमने इसी तरीके स्टिच कर लेंगे और फिर हमें दूसरी साइड का भी उसके बराबर में रख के हम स्टिच करेंगे, दूसरी साइड का भी। ये देखेंगे हम ऐसे करते चले गए बिल्कुल। अब हमने इसके अंदर सिर्फ इतना ही कपड़ा छोड़ना है जितना हमें कट करना है। ये देखें, हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम कट करा था हमने उस वक्त हमने इसलिए कट नहीं करा था कि हमने इसको लुप्स वाला गला बनाना था, लेकिन जब हमने देखा इसको लुप्स वाला नहीं बन रहा तो फिर हमने इसको दूसरी तरीके से बनाया हमने। ये देखें, उसकी गोलाई हम अपनी मशीन के हिसाब से देते चले जाएंगे, जिस तरह फ्रंट के दिए इसी तरह दूसरे साइड के भी हम देते चले जाएंगे बिल्कुल आहिस्ता से के साथ। कंगूरे जो हमारा कॉर्नर है उस पर से हमने सुई को कपड़े में से नहीं निकालना। बस एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, इस तरह से हमारी डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन हो, अगर हम सुई को कपड़े में से नहीं निकालते तो फिनिशिंग से खूबसूरती से बनता है। ये एक टिप्स है। और हमने ज़्यादा इसको कपड़ा नहीं छोड़ना, सिर्फ हमने 1 सूत 2 सूत का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। और जो हमारे कॉर्नर है इसमें हम कट का निशान लाजमी लगाएंगे। कट के निशान लगाने से फिनिशिंग के साथ ये पलट जाते हैं, झोल नहीं आता, चुन नहीं आती। देखेंगे अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम दोनों साइड को हम बीच में से कट कर लेंगे। हमने इसीलिए जॉइंट कपड़ा लगाया था कि हमारा बीच में से कट कर लेंगे तो हमें आसानी से लगे। चाहते तो हम इसको कट करके भी लगा सकते थे, लेकिन हमने इसी तरीके से, आप जैसा आपको इजी लगे आप इस तरह कर सकते हैं। हमने कट करके अब इसको हम पलटेंगे। देखिए कट के निशान लगाए इसके अंदर, हम प्रेस से इसको जमा लेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल कॉर्नर हमारी एम्ब्रॉयडरी के पास से निकलेंगे। देखेंगे बस सेम हमारी एम्ब्रॉयडरी के मुताबिक हमने नेक बनाया है। देखें, हम इसको फिंगर की मदद से प्रेस करके हम इसको इजीली फिनिशिंग दे के हम इसके ऊपर बैक का कपड़ा एक्स्ट्रा जो हमारा बचेगा को हम कट करेंगे। बस आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फुल वीडियो वॉच करें। आगे तक हम बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। जितनी देर में हमारी वीडियो बनती है इतनी देर में तो हम दूसरा सूट भी स्टिच कर लें, लेकिन हम लोग चाहते हैं उन लोगों को सिखाना जिनको सिलाई में थोड़ी मुश्किल होती है, बारीकियाँ नहीं समझ में आती, तो हम उनके लिए करते हैं मेहनत। और हम भी खुद सीखने के अमल से ही गुज़र रहे हैं। हम भी हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज होता है, नया सूट, न्यू डिज़ाइंस सोचते हैं क्या हम अपने कस्टमर के लिए कुछ नया बनाएं जो उसको पसंद आए कस्टमर को हमारे। लेकिन बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं कुछ भी कर लें उनको तारीफ़ के 2 अल्फाज नहीं निकलते, तारीफ़ ज़रूर कर दिया करें। अगर आप भी किसी से स्टिच करवाते हैं कपड़े तो आप ज़रूर, अगर आपको पसंद आए तो आप खुल के तारीफ़ करें, सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से। देखेंगे बस हमने इसको पलट के देखा, हमारे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है हमें ऊपर के ये जो 4 हैं कटवर, हमें इसको
कपड़े से कवर करना है, क्योंकि शेड में फिर ज़्यादा ही कपड़ा नीचे से दिखता। तो हमें ओपन शेड बनाना है। अब आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आप खोलना चाहते हैं इतना आप करें। अब इसको हम तुरपाई की मदद से पूरे एक्स्ट्रा कपड़े को हम बिल्कुल बारीक-बारीक तुरपाई करेंगे, ताकि हमारी सिलाई ना दिखे। ये देखिए 7 इंच का हमने नेक का निशान लगाया हुआ है, जहाँ तक हमें डीप रखना है। और हमने 1.5 इंच की 2 इंच की हमने पट्टी ली है, और हमने इसके लूप्स जो बनाए हमने, वो हमारे 1.5 इंच के हमने पलट के आपस में एक दूसरे में उसको एक दूसरे के अंदर से निकाल के हमने सिलाई से हमें उसको जॉइन कर दिया, ताकि हमारी नेक में आसानी रहे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगी, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। ये हम उस पट्टी के ऊपर लगा लेंगे इजीली, जहाँ तक हमारा नेक की हमें चौड़ाई जैसे खुल रहा है, हमने सिर्फ वहीं तक लिए हैं। बाकी दोनों साइड से खोलते हुए हमने नेक को बीच में से जॉइन करना है। देखें व्यूअर्स, पहले हम पट्टी के ऊपर लगा लेंगे इसको सिलाई से, तो ये आसानी हो जाएगी। हम चाहते तो साथ भी लगा सकते थे सिलाई करते हुए, लेकिन हमने आसानी के लिए हमने पहले इसके ऊपर सिलाई लगा ली। हमने दोनों साइड से लूप्स को बिल्कुल डिज़ाइन को हमने सही तरीके से बिठाते हुए हमने लूप्स को अपने दोनों साइड की हमारी सिलाई लग गई है। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर नेक के ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमारे नेक के ऊपर सिलाई आ जाएगी। इसको पट्टी को लगाते हुए देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ बिल्कुल बिठाते हुए हम नेक की सिलाई लगाते चल जाएंगे पट्टी के साथ। अच्छा, हमें दोनों साइड से बिल्कुल ना मिला के सिलाई नहीं लगानी इसके अंदर, क्योंकि हमें अपना गला थोड़ा खोलना है, यानी कि दोनों के बीच में गैप हमारा 1 से 1.25 इंच होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम इधर से जॉइन करते चल जाएंगे। ये देखेंगे, फिर नीचे लाके हम अपनी दोनों साइड की एम्ब्रॉयडरी को मिला देंगे, जिस तरह आमने सामने आ रही है इसी तरीके से। ये देखें, अब बिल्कुल हाफ, 1 सूत, 2 सूत ऐसे करते करते हम अपने नेक को खोलते चले जाएंगे बिल्कुल बआसानी तरीके से। ये देखें, हमारे दोनों साइड से और वो हमारे दोनों साइड के पैनल लग गए और बीच में हमारा डिज़ाइन आ गया नेक का, और ऊपर से हमारा नेक खुल भी गया। ये देखें, अब हम इसको कटवर करेंगे। अगर आपके पास काविया है तो आप उससे कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का मकसद सिलाई को आसान करने का है, तो लाइटों का मसला होता है, तो हमने इसको अगरबत्ती की मदद से कट कर लिया पूरा। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं इसका किस तरीके से कट हुआ है। बस हमारी शर्ट का फुल लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है।